तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हमने देखे थे हाइब्रिडेशन ऑन मतलब ऑन कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब कुछ क्वेश्चन भी करते हैं भाई। हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड? हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड in given compound? First, ethylene. Second, ethyl. Third, propene. Fourth, calcium carbide. इथिलीन को एथिलीन भी बोला जाता है बच्चा, ठीक है ना। ये सब नाम याद रखा करो। इसे बोलते हैं एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड। तो फॉर्मूला मालूम है इनका कि बताना पड़ेगा? फर्स्ट वाले का फॉर्मूला मालूम है बच्चा? यस सर मालूम। सेकंड वाले का? यस सर। नो सर। वेरी गुड। कौन है बच्चा नो सर वाला? एथिन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड है, CH2 होता है बच्चा। इथाइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? CH2। सर ये तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़े थे। हाँ, सर फॉर्मूला था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ही पढ़ोगे ये सब फिर से 12th में, लेकिन इस बार पूरा का पूरा एकदम डिटेल में। ये 11th में नहीं पढ़ाने वाले का नोमेनक्लेचर? हाँ 11th में जीओसी में है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी बहुत टाइम है इसको, अभी फिजिकल कंप्लीट करेंगे इनऑर्गेनिक के बाद, तब ये स्टार्ट होगा। कर लिए नोट? सर ये 10th में पढ़े थे ना, इसलिए याद नहीं अच्छे से। कोई बात नहीं, क्या होते हैं, अब मत भूलना। सर अभी आप पढ़ा रहे ना, नहीं भूलेंगे। सुन के अच्छा लगा, लेकिन ये बातें जो बोले तो उस पर अमल भी करना है। तो बताओ फर्स्ट वाले का क्या होगा? कितने नंबर में सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे बच्चा? सर सिग्मा बॉन्ड है 4, सॉरी 5 है। सिग्मा 4 है। सिग्मा 5 और 5 है 5 है और पाई है 1। कितने? सिग्मा 5 और पाई बॉन्ड है 1, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? H C ट्रिपल बॉन्ड H, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पे? 3, पाई बॉन्ड 2। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 4 5 6 7 8। इसमें बताओ कोई कैल्शियम की 2 वैलेंसी, कितने सिग्मा बॉन्ड?
सर 3-2 3 सिग्मा आणि 2 पाय 1 3-2 सिग्मा बॉन्ड 2 है ना, 2 है। 3 है ना। ये क्या है? मेटल। और ये क्या है? नॉन मेटल। मेटल मेटल और नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। आयोनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। तो है क्या आयनिक बॉन्ड? और सिग्मा पाई बॉन्ड किसके एग्जांपल हैं? किसके टाइप हैं? सिग्मा पाई बॉन्ड कौन से? कोवेलेंट। तो यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड 1 सिग्मा है और 2 पाई है, बाकी ये 2 क्या है? आयोनिक है। ठीक है ना बच्चा? आयनिक बॉन्ड 2 क्लियर है? तो ये भी आयनिक है और ये भी क्या आयनिक, क्योंकि मेटल और ये नॉन मेटल। तो ये छोटे छोटे बातों को याद रखा करो, ठीक है ना? चलो एक इनमें से एक क्वेश्चन कल आने वाला है, देख लेना। कल परसों। हाँ, मतलब संडे टेस्ट में, जो भी है संडे टेस्ट में आने वाला है। चेक कर रहे थे तुम लोग को आता है कि नहीं आता, ये सीख गए मतलब बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द कोवेलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड इन गिवन स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द कोवेलेंट and ionic compound in given species. Find out the covalent and ionic compound in given species. CH4 NH3 Na2O calcium oxide Cl2O NaCl RbCl water तो इसमें बता रहा कौन सा कोवेलेंट है कौन सा आयनिक है। कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। बताओ बच्चा लोग कौन सा कोवेलेंट होगा कौन सा आयनिक होगा। अगर यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ ताकि जो अभी बोला उससे क्वेश्चन और हो जाए। NaH तो बताओ कोवेलेंट कौन कौन सा? CH4 CH4 NH3 Cl2 water। CH4 NH3 Cl2O वाटर, ये कोवेलेंट। आयनिक बेटा कौन कौन सा? Na2O CaO NaCl RbCl और NaH। ठीक है ना? तो याद रखना हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल की तरह है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है नॉन मेटल। ठीक है? और नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच का बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवेलेंट। और एक मेटल और एक नॉन मेटल तो आयनिक। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक इंफॉर्मेशन से है। स्टार्टिंग में बता दिया गया मेटल एंड नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड को
Ionic and bond between non-metallic element is called covalent. क्लियर है सभी को? आप नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। रब कर दो इसको, नोट कर लियो ना सब? नो सर रुकिए, एक मिनट सर। चलो ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VSEPR, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी, शॉर्ट में बोला जाता है VSEPR थ्योरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी। नोट डाउन कर लिए? Yes, sir. तो पोस्टुलेट नोट करना है इसके बारे में। कुछ पॉइंट्स नोट करो, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। इट गिव्स आइडिया अबाउट ideal structure, it gives idea about ideal structure, it gives idea about ideal structure of molecule, and according to this theory कर लेना, this theory, if molecules or बेटा माइक नोट करो, if molecules or any species does not contain, बेटा किसका माइक ऑन है? If molecules or any species does not contain any lone pair electron, if molecules and species does not contain any lone pair electron, then from molecules or species, so ideal structure। आप ये आइडियल स्ट्रक्चर क्या, ये देख लो भाई। वो अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर नहीं है तो आइडियल स्ट्रक्चर होगा, और लोन पेयर क्या होता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है ना? बस थोड़ा सा वेट करो। आइडियल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है डेट मीन्स if hybridization is sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अगर आपके पास हाइब्रिडेशन ये है तो आइडियल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है भाई स्ट्रक्चर होगा लीनियर
ये आइडियल स्ट्रक्चर है। आइडियल स्ट्रक्चर क्या होगा? लिनियर। इसमें क्या होगा बच्चा? ट्राइगोनल या एंगुलर, प्लेनर। इसमें क्या होगा? टेट्रा हाइड्रल, कैसे बोलते हैं, टीडी। इसके में क्या होगा? ट्राइगोनल, बाई पैरामिडल। इसमें क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल। और लास्ट वाले में पेंटागोनल। अच्छा, ओवे से रिप्रेजेंट करते हैं, पेंटागोनल बाय पैरामिडल। इस बात को याद रखना, लीनियर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? जो हाइब्रिडेशन में बताया गया स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडेशन में वही आपका लीनियर स्ट्रक्चर है। तो एसपी तो लीनियर, एक मैं लीनियर स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, हाइब्रिडेशन में जो बताया गया स्ट्रक्चर है वही आपका आइडियल स्ट्रक्चर है। जैसे कि sp में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहाइड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहाइड्रल एंड लास्ट में पेंटागोनल बाइपैरामिडल। नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। अब ये लोन पेयर क्या होता है अभी थोड़ा देर में पता चलेगा, ठीक है ना? सर sp3 का क्या था? sp3 में क्या होता है बताओ? टेबल बताया ना हाइब्रिडेशन का, टेट्राहाइड्रल, तो वही लिखा है टेट्राहाइड्रल। आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आइडियल नोट डाउन करो। नेक्स्ट पोस्टुलेट बताना है आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल distorted when lone pair electron present around central electron. The ideal structure, next point is the ideal structure is distorted when lone pair electron present around the central atom. तो जब लोन पेयर नहीं था तो स्ट्रक्चर आइडियल रहेगा, और लोन पेयर आया तो डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब समझते हो? विकृत होना, मतलब थोड़ा सा चेंज, ठीक है ना? डिस्टॉर्टेड मतलब कुछ टूट फूट जाना। जैसे तुम्हारा एक पाँव है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक पाँव नहीं बोलते हैं थोड़ा सा, कोई आदमी अच्छा खासा दो पाँव है, उसका एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खासा एक पाँव फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, तब उसको क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड पर्सन, ठीक है ना? तुम्हारा पे एग्जांपल नहीं देते भाई, तुम लोग अच्छे रहो, अच्छे से रहो सब। तो अगर किसी कारण कुछ फिजिकल डैमेज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है ना, केमिस्ट्री के टर्म्स में। तो अगर कोई स्ट्रक्चर अच्छा खासा रेगुलर स्ट्रक्चर है, जैसे sp2 है, तो sp2 में स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा? बताया था ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब किसी कारण से ये वाला बोन टूट गया, ठीक है ना, एक पाँव टूट गया, 3 पाँव था, तो बच्चा कैसा स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर को कैसा बोलोगे?
वी शेप या फिर बेंड शेप, जैसा अच्छा लगे, ठीक है ना। तो लोन पेयर जैसे जैसे आता है बोन ब्रेक हो जाएगा। किसी को यहाँ पे टर्म्स बोला जाता है केमिस्ट्री में डिस्टॉर्शन। क्लियर है बच्चा लोग डिस्टॉर्शन का मीनिंग? तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर था sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर। अब कहीं से आया झटका लगा या कुछ भी कारण से ये बोन ब्रेक हो गया तो वी शेप एक बार और टूट गया, तो इसी को बोला जाता है यहाँ पे डिस्टॉर्शन। और ये डिस्टॉर्शन कब होगा? व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट किसके अराउंड? द सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिस्टॉर्टेड व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आसपास लोन पेयर हुआ तो, ठीक है ना। अब ये डिस्टॉर्शन से स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आएगा, इसके लिए एक पूरा टेबल बनाया गया है भाई, तो उसको याद रखना आपको, लेकिन समझ कर, ठीक है ना। कोई रटेगा नहीं, समझने वाला है टेबल पूरा। हाँ समझ लो, उसके बाद उसको याद रख सकते हो, लेकिन पहले समझ लो। तो टेबल है, कॉलम रहेगा एक सीरियल नंबर का, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉलम छोटा बना लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी के बड़े बड़े कॉलम बनने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर का एक बड़ा सा कॉलम, उसके अंदर सब कॉलम बनेंगे। स्ट्रक्चर, सर आप तो हमारा एक्सीडेंट करवाने में लग गए थे। समझाने के लिए क्या थे, वापस बुला लेके नहीं बोले, इसको बोलते मौत के मुंह से छत से वापस आ जाना। तुम लोग एक्सीडेंट कैसे करवा सकते हैं बच्चा, अपना भरे करवा ले हम। नहीं सर अपना मत करवाना, फिर केमिस्ट्री किससे पढ़ेंगे? ये भी बात सही है। ये भी ठीक है। हाँ तो जीरो लोन पेयर, अच्छा लोन पेयर को मैं एलपी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। कहाँ है लोन पेयर? तो लोन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं एलपी से। तो यहाँ पे एलपी लोन पेयर जो है जीरो, लोन पेयर वन, लोन पेयर टू, लोन पेयर थ्री। इससे ज्यादा कंडीशन आएगा नहीं, ठीक है। इसमें कॉलम लगने वाले हैं, ये जो लोन पे वाले हैं ये कॉलम बड़े होंगे, तो कॉपी का क्या करना भैया, एक या तो वर्टिकल कर लेना, कॉपी को वर्टिकल फॉर्म में नोट करना, या आमने सामने का पेज दोनों यूज करके नोट करो। एक पेज में नहीं होने वाला, हो जाएगा लेकिन एकदम छोटा सा दिखेगा, खिजड़ी टाइप का लगेगा। तो तुम लोग की मर्जी, कॉपी तुम्हारा, पेन तुम्हारा, हमारा काम था बता दे रहा कैसे नोट करना है करके। हाँ तो हाइब्रिडेशन कौन कौन सा पहले? sp sp2 देख लो फिर नोट करते रहना। sp3 तो जरा कम हो जाए। तो sp में स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा? लीनियर, ये आइडियल स्ट्रक्चर है। लोन पे जीरो होता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आइडियल स्ट्रक्चर। sp2 में tp ट्राइगोनल प्लेनर, तो शॉर्ट में इसे बोलते हैं टीपी। यहाँ पे क्या होता है? टेट्राहाइड्रल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीडी। और यहाँ पे क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो लीनियर स्ट्रक्चर हुआ तो बीच में क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, इसके तरफ इधर। तो बताओ बच्चा, लीनियर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। लोन पेयर आया तो एक बॉन्ड हटा देना है, इधर से बॉन्ड हटा दो तो स्ट्रक्चर अब भी कैसा है? बताओ, ये लीनियर था, डिस्टॉर्शन होगा, एक लोन पे आया तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, टू लोन पे आया तो टू, तो एक लोन पे आया तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बोलो? अब भी क्या होगा? लीनियर, मतलब स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ट्राइगोनल प्लेनर,
ये था ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसा ट्राइगोनल प्लेनर बताओ? एक लोन पेयर आया तो क्या होगा? टी शेप। बॉन्ड ब्रेक हो गया, वी शेप। एक लोन पे आया तो ये भी क्या होगा? वी शेप। तो एक लोन पे आया तो कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर? वी। ये इसको बोलते हैं बेंट शेप, ठीक है ना? या फिर ऐसे ही बना सकते हैं। ये जो है सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, जो पॉइंट बना रहा हूँ। अब एक और लोन पे आया तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बताओ? एक ये हट गया, दूसरा लोन पे आया तो दो बार डिस्टॉर्शन, क्या आ गया? लीनियर। 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 तो स्टार्टिंग वाला कॉलम जीरो लोन पे वाला याद रखना है बस, लीनियर, ठीक है ना? और लीनियर होने के बाद ये सेंट्रल एटम बीच में इधर, ठीक है? और इसके बाद कोई फर्क पड़ता है क्या? लीनियर होने के बाद मॉलिक्यूल भले खत्म हो जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेट्राहाइड्रल, तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रिक 3D में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टेट्राहाइड्रल ये होता है बच्चा, ये टेट्राहाइड्रल है, कहीं से उठाओ सब एक जैसा ही है, ठीक है ना? सभी क्या है? एक जैसे स्ट्रक्चर है। तो टेट्राहाइड्रल से एक लोन पे हटा दिया तो ये ऊपर से मान लो हटा दिया तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रही है? इधर से एक ट्राइगोनल। दीवार लगा दो, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। एक और इसके साथ एक टर्म्स और आएगा, इधर से दीवार लगा दो, इधर से दीवार लगा दो, तो कैसा दिखेगा भाई? चारों तरफ, पिरामिडल। तीनों तरफ से दीवार लगा दो। हाँ, पिरामिड टाइप का, वेरी गुड। तो यहाँ पे ट्राइगोनल पायरामिडल बोलते हैं, ठीक है ना? यस सर। ट्राइगोनल पायरामिडल, ठीक है? या फिर पायरामिडल भी बोल सकते हो, जनरली कॉमन नेम इसका पायरामिडल है, ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन में अगर ट्राइगोनल पायरामिडल बोले तो इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है? तो ये था बच्चा टेट्राहाइड्रल, एक लोन पेयर आया तो, ठीक है ना? यहाँ हटाओ तो भी वही है, यहाँ पे हटाओ तो भी ऐसे ही दिखेगा, यहाँ हटाओ तो भी ऐसे ही दिखेगा। अब बात करते हैं लोन पेयर बढ़ गया, कितने लोन पेयर हो गए? दो। एक ऊपर से हटा दो, एक इधर से हटा दो, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? वी शेप। पेन शेप। वी से, या फिर बेंड शेप। इधर से हटा दो, इधर से हटा दो, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा बच्चा? वी शेप। कहीं से भी हटाओ वही बनने वाला है, वी और बेंड शेप। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे हमने पेन को होल्ड किया वैसे ही होल्ड करके अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे मतलब, तो चीजें दिमाग में बैठ जाएगा। अब वी शेप के बाद स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? लीनियर। लीनियर। ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। इसमें थोड़ा सा चीजें याद रखना है कि लोन पेयर को प्लेस कहाँ पे करना है, क्यों करना है, उसके पीछे का भी रीजन है इसी थ्योरी में। तो फिलहाल अभी वो रीजन बताया नहीं गया, तो याद रखो लोन पेयर को कहाँ करेगा। ये होता है ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, यही होता है ना? हाँ जी ये सर। ट्राइगोनल, एक और मार्कर का जरूरत पड़ेगा। ये ट्राइगोनल हो गया, एक इधर, तो ऊपर में एक पिरामिड बन जाएगा बच्चा, ठीक है ना? इधर से दीवार लगा दोगे तो, और एक इसके पीछे। तो ये ट्राइगोनल बाय पैरामीटर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। क्लियर है? अब लोन पेयर को रखना है 120 एंगल पे। 120 कौन सा है? ये जो मार्कर दिख रहा है ना सामने वाले, पीछे को छोड़, ये जो है ये 120 एंगल पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कैसे कम होगा अभी वो सब का दिमाग मत लगाओ, बस कहाँ रखना है? 120 एंगल पे। ट्राइगोनल बाय पैरामिडल में लोन पेयर को रखना है 120 एंगल पे। लोन पेयर क्या होता है वो भी पता चल जाएगा, बस अभी याद रखो कि लोन पेयर मतलब बॉन्ड हटाना है, ठीक है ना? कई लोग इसी में करते लोन पेयर नहीं मालूम, बच्चे अब इसका जरूरत भी नहीं है मालूम करके, बस लोन पेयर मतलब बॉन्ड हटाना है, वहां से बताया जाएगा अभी। तो 120 डिग्री पे लोन पेयर रखना है, दिमाग में बैठा लो। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे हटा दूं तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? पार्क में ऐसा झूला लगा रहता है, यहाँ पे एक तुम्हारा फ्रेंड और एक फ्रेंड तुम्हारा, यहाँ पे कौन सा है बोलते हैं? सीसो। सीसॉ। क्लियर है? ये ट्राइगोनल था भाई, यहाँ से हटा दिया तो ये भी अभी कैसा बनेगा?
वही बनेगा सीसॉ वाला। तो ट्राइगोनल बाय पैरामिडल में एक लोन पेयर आता तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीसॉ वाला। कैसा लिखते हैं, सीसॉ, यही है ना। तो इसको यहाँ पे 3D में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सीसॉ। लोन पेयर कहाँ रखना है, ये 120 एंगल है इनमें से। यहाँ से इसे हटा दिया हमें, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सीसॉ स्ट्रक्चर। फिर से पेन को होल्ड करने में बड़ा दिक्कत होता है। हाँ, तो ये ट्राइगोनल, ये है ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। पहला लोन पेयर ये हट गया, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बन गया सीसॉ। सेकंड लोन पेयर ये हट गया, तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ट्रिग्नोपैरामिडल। नहीं, पैरामिडल का सर, टी सेप होगा ना भाई, पैरामिडल थोड़ी दिखता है। बढ़िया से देखो, ये हो गया सामने, और कुछ ऐसा, ठीक है। ये सब एक ही लाइन में है ना। तो अब क्या हो गया, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया भाई, ये मोड़ा नहीं है, सीधा है, टी सेप। इसको बोलते हैं टी सेप। देखो एक लोन पेयर ये हट गया, दूसरा लोन पेयर ये हट गया, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, टी सेप दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये एक लोन पेयर हटा तो क्या बन गया, सीसॉ। इधर से दो लोन पेयर हटा दिए तो टी सेप। एक और लोन पेयर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, लीनियर। वेरी गुड। दिख रहा सबको, ये लोन पेयर 120 से 120 से स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर, ठीक है। और सर साइड से हट गया तो 90 डिग्री का एंगल रहेगा। तो साइड से हटाएंगे तो वो अलग बनेगा, लेकिन वहां से हटेगा नहीं, क्योंकि वहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है। ये रिपल्सन कौन सी चिड़िया का नाम है, नहीं मालूम अभी तुम लोग को, तो इसलिए अभी बोला हूँ लोन पेयर को रखना कहाँ है, लोन पेयर प्लेस्ड ऑन 120 डिग्री। 120 डिग्री बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी बोले हैं, अभी बस याद रखो, ठीक है। नीचे फिर स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं, यहाँ तक ड्रॉ करो, दो और बचे हुए हैं। सर नेक्स्ट है बेटा sp3d2। लोन पेयर 0 मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइडियल स्ट्रक्चर होगा। बीच में सेंटर देखता हूँ, ये होगा। तभी 90 डिग्री है तो कहीं भी रख सकते हो स्ट्रक्चर। तो बताओ कैसा होगा यहाँ पे फर्स्ट वाले में, सोचो जरा। बाकी तुमको तो बताना है, देखते हैं किनका 3D में इमेजिनेशन बहुत अच्छा है बच्चा। जिनको ये स्ट्रक्चर 3D में क्लियर है वो अच्छे से बता सकते हैं। किसी को समझ में आया इसका नेम क्या रखा जाएगा, यस सर। बताओ। सेकंड का डायगोनल। क्या बोले, डायगोनल स्ट्रक्चर लग रहा नहीं, थोड़ा सा और जाओ, Fan shape. करीबी हो उसके। क्या बच्चा, पैन शेप। नहीं। अच्छा, इसको बोलते हैं कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। इस ऑक्टाहेड्रल की जगह पे एक और टर्म दे सकते हैं, जैसे ट्राइगोनल बाय पैरामिडल था, तो इसको क्या नाम दोगे, जैसे इसको ट्राइगोनल बाय पैरामिडल बोलते हैं, तो इसको क्या नाम दोगे, टेट्रागोनल नहीं टेट्रागोनल थोड़ी है भाई,
टेट्रागोनल को एक टर्म बोल सकते हो टेट्रागोनल, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है टेट्रागोनल के लिए। क्या इसको क्या बोलते हैं भाई? इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है? स्क्वायर। तो बस स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। बाय पैरामीटर। तो स्क्वायर में से यहाँ पे देखो ऑक्टाहेड्रल मतलब स्क्वायर बाय पैरामीडल भी बोल सकते हो। एक पिरामिड हट गया तो बचेगा क्या? स्क्वायर मोनो पैरामिडल। एक और लोन पेयर मतलब एक और हट गया तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ से एक मोनो हट गया तो टी जैसा दिख रहा है लेकिन एग्जैक्ट टी नहीं है, तो ऑलमोस्ट टी शेप। अब देखो स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल के लिए स्ट्रक्चर कहाँ से लेता है? सर ट्रायंगल बन गया ना वो। बना रहे ना बच्चा, ट्रायंगल कहाँ से बन जाएगा वो? इसलिए तो बोल रहा 3D इमेज स्ट्रक्चर का क्लियर होना चाहिए। तो ये हुआ स्क्वायर, इसके सामने एक पिरामिड। अब उतना अच्छे से होल्ड नहीं होगा ना पेन। ये सामने एक पिरामिड और एक पीछे, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पैरामिडल। एक लोन पेयर आया, हट गया ये, तो कैसा बना भाई? स्क्वायर। ये जो बोन ऊपर दिखा है ये सामने की ओर है, इधर से एक दीवार लगा दो, एक इस साइड से और एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो पिरामिड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना बच्चा? यस सर। तो इसको बोल लेंगे मोनो पैरामिडल, या स्क्वायर पैरामिडल बोलोगे तो भी चलेगा, मोनो पैरामिडल बोलते हैं तो भी चलेगा। एक लोन पेयर ऊपर है, दूसरा लोन पेयर इसके अपोजिट, ताकि ये लोन पेयर एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस में रहेंगे तो रिपल्सन कम रहता है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है जो बॉन्ड नहीं बनाते। सुन लो, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ना बनाए उन्हें कहते हैं लोन पेयर, ठीक है ना? तो लोन पेयर मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ऊपर में भी लोन पेयर है और दूसरा लोन पेयर अपोजिट में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच रिपल्सन कम हो, एक दूसरे के उल्टे में होंगे। इधर एक लोन पेयर है तो एक पीछे रहेगा, ताकि एक दूसरे को देख ना सके तो रिपल्सन ना हो सके। तो आप कैसा बन गए बच्चे यहाँ पे? स्क्वायर प्लेनर। तो पहले स्क्वायर में एक पिरामिड था, पीछे एक पिरामिड, तो बाय पैरामिडल बोलते थे, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना? एक लोन पेयर से मोनो पैरामिडल, दूसरे लोन पेयर से स्क्वायर प्लेनर। अब एक और हटा दो तो कैसा बनेगा? टी शेप। बताओ किसको ट्रायंगल दिख रहा था? ट्रायंगल दिख रहा था क्या? स्क्वायर में से अगर हटाओगे तो ट्रायंगल बनेगा? नहीं ना। तो कुछ नहीं है भाई, बस स्ट्रक्चर का 3D व्यू कितना अच्छे से क्लियर है तुमको वो पता होना चाहिए बस। तो ये स्क्वायर, ऊपर एक पिरामिड और एक पीछे में, तो स्क्वायर पैरामिडल बाय पैरामिडल था। एक लोन पेयर तो पैरामिडल, हट गया तो प्लेनर, एक हट गया तो टी शेप। तो पूरी तरह से ना होके इसलिए इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट टी शेप। टी शेप भी बोलेंगे तो चलेगा। तो ये था बच्चा स्ट्रक्चर। और एक लास्ट में कौन सा अपडेशन होता है? sp3d3। हाँ, पेंटागोनल बाय पैरामिडल, sp3d3 पेंटागोनल बाय पैरामिडल। अब देखो 5 मिनट एक साथ होल्ड करने का दिक्कत होगा, इसलिए अब समझ जाना। एक लोन पेयर आया तो क्या होगा भाई? बाय पैरामिडल दो लोन पेयर के कारण मतलब दो, एक ऊपर और एक नीचे। बाय पैरामिडल से क्या करोगे? एक को हटा दोगे तो क्या बोलोगे? पेंटागोनल मोनो। जैसे यहाँ पे एक हटाया था तो बाई से क्या हो गया था? मोनो। तो यहाँ पे क्या होगा? मोनो पैरामिडल।
पेंटागोनल मोनो पैरामिडल। एक लोन पेयर आया तो, और आ गया तो क्या बोलोगे? पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर। एक और लोन पेयर आया तो प्लेनर। ये ट्रायंगल मतलब उससे थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, टेट्राहेड्रल के आसपास रहता है, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। एकदम टेट्राहेड्रल नहीं होगा, एकदम स्क्वायर नहीं होगा, मिलता जुलता होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। टीडी मतलब टेट्राहेड्रल, और इस स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो ये यार डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नोट कर लो बच्चा। तो पेंटागोनल मोनोपैरामिडल को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये छोटे छोटे चीजें एकदम याद रखना। इसको पेंटागोनल प्लेनर, और लास्ट का डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ये था भाई सेकेंड पोस्टुलेट। आज बस इतना ही देखेंगे।